सलाह। सलाह का तर्जुमा अक्सर अंग्रेजी में कहते हैं टू प्रे। टू प्रे मीन्स टू बिसीच, टू आस्क फॉर हेल्प। टू प्रे मतलब मदद मांगना। हम सलाह में सिर्फ मदद नहीं मांगते, मदद के अलावा अल्लाह की तारीफ भी करते हैं और अल्लाह से हिदायत भी पाते हैं। सलाह का तर्जुमा टू प्रे या मदद मांगना सही नहीं है। मैं पसंद करता हूं सलाह को कहना अंग्रेजी में प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, या उर्दू में कहूंगा नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज। क्योंकि मिसाल के तौर पे इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद पढ़ेंगे सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90, जिसमें फरमाया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीज शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामु, बुत परस्ती और फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है, फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। इसमें हम हिदायत पा रहे हैं। शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुत परस्ती मत करो, फाल मत खोलो। हो सकता है मिसाल के तौर पे इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 की तिलावत करते, जिसमें लिखा है रिश्वत मत दो। यहां में हिदायत मिल रही कि रिश्वत देना हराम है। इसीलिए मैं पसंद करता हूं सलाह का तर्जुमा करने के लिए प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनकबूत में सूरा नंबर 29 आयत नंबर 45 में उतलू मा हुम मिनल किताबी व अकीमुस सलाता इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, आप तिलावत करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है और सलाह कायम करो, क्योंकि सलाह आपको बुराई से रोकती है और बेशर्मी से रोकती है। लेकिन जब आप आजान सुनेंगे और आप सलाह की तरफ जा रहे हैं और कोई आपसे पूछेंगे आप कहां जा रहे हैं, आप अगर कहेंगे आई एम गोइंग फॉर प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, आई एम गोइंग फॉर ब्रेन वॉशिंग, मैं जहन को बदलने जा रहा हूं या मैं जहन की धुलाई करने जा रहा हूं, अजीब लगता है। तो अंग्रेजी में अगर कोई कहता है कि आई एम गोइंग फॉर प्रेयर्स, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि सलाह का सही तर्जुमा प्रेयर नहीं है, नमाज भी मुकम्मल तौर पे नहीं है। सलाह के सही मानिए सलाह, जिस तरीके से अल्लाह के सही तर्जुमा गॉड या खुदा नहीं है, लेकिन जब हम गैर मुस्लिम से बात कर रहे हैं, उसको इस्लाम समझा रहे हैं और अल्लाह के बदले वर्ड गॉड या खुदा इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि खुदा या गॉड अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है। इसी तरीके से टू प्रे इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन फॉर सलाह। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कम से कम आपको हर रोज 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, सलाह कायम करना चाहिए। और इसका जिक्र है सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 78 और सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 130 में। जिस तरीके से डॉक्टर कहता है कि अच्छे जिस्म के लिए 3 बार खाना जरूरी है, उसी तरीके से अच्छे ईमान के लिए, अच्छे सोल के लिए 5 टाइम 5 वक्त सलाह जरूरी है। और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से फरमाया सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 11 से 12 में अल्लाह ताला फरमाते, ए मूसा, जब मूसा अलैहि सलाम अंगार की तरफ जाते हैं तो एक आवाज आती है, ए मूसा मैं तेरा रब हूं, आप जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह पाक है, तुआ की वादी है, आप अपने जूते निकालो। इसका जिक्र बाइबल में भी है, लिखा हुआ है बाइबल में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5 में। गॉड टेल्स टू मोसेस, peace be upon him, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standeth is holy ground. आप नजदीक मत आओ, आप अपने पैरों से अपनी जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े हैं वो पाक जमीन है। इसका जिक्र फिर से दोहराया गया है
बुक ऑफ एक्ट्स में, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33 में, Draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. नजदीक मत आओ, अपनी जूतियां निकालो अपने पैरों में से, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हैं वो एक पाक जमीन है. इसीलिए सलाह के पहले हम अपने जूते निकालते हैं. लेकिन अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका जिक्र है सुनन अबू दाऊद में, जिल्द नंबर 1, किताब सलाह, बाब नंबर 240, हदीस नंबर 653, 653. अमर इब्न शुएब वो फरमाते, मेरे पिता ने कहा कि मेरे दादा ने कहा कि उनने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए जूते में और जूते के बगैर. इसीलिए हम जूते में भी नमाज पढ़ सकते हैं, जूते के बगैर भी पढ़ सकते हैं. सलाह के पहले वुदू करना फर्ज है. अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सलाह के पहले आप अपना चेहरा धो, अपने हाथ धो कोनी तक, सिर का मसा करो और पैर ठकने तक धो. वुजू करना सलाह के पहले फर्ज है. यह चीज बाइबल में भी आती है. बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में, चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 31 और 32 में, मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम उनके बेटों के साथ अपने हाथ और अपने पैर धोते हैं और फिर अल्लाह की इबादत करते हैं. और जब वो इबादत गाह में जाते हैं, अपने हाथ और पैर धोते हैं जिस तरीके से खुदा ने मूसा अलैहि सलाम को फरमाया था. इसका जिक्र बुक ऑफ एक्ट्स में भी है, चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 26 में, जिसमें लिखा है, पॉल आदमियों के साथ अपने आप को धोते हैं और फिर इबादत गाह में दाखिल होते हैं. बाइबल भी अगर आप पढ़ेंगे, इसमें जिक्र आता है कि सलाह के पहले वुदू करना फर्ज है. और सलाह में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इसका जिक्र है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 1, किताबुल आदान, बाब नंबर 75, हदीस नंबर 692. यहां हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते, हम जब सलाह के लिए खड़े होते थे तो हमारे कंधे, आवर शोल्डर्स, हमारे सहाबा के शोल्डर्स को टच होते थे. हमारे कंधे बाजू वाले कंधे को लगते थे, हमारे एड़ियां बाजू वाले एड़ियां को लगते थे. अल्लाह के रसूल फरमाते सुनन अबू दाऊद में, जिल्द नंबर 1, किताब सलाह, बाब नंबर 245, हदीस नंबर 666, 666. अल्लाह के रसूल सलाह शुरू करने के पहले कहते हैं, अपनी कतार को सीधी करो, कंधे से कंधा मिलाओ और बीच में जगह मत छोड़ो शैतान के लिए. अल्लाह के रसूल उस शैतान का जिक्र नहीं कर रहे हैं जो आप ओनिडा टीवी के एड में देखते हैं या जो म्यूजियम में देखते हैं जिसके 2 सिंग होते हैं. अल्लाह के रसूल उस शैतान का जिक्र कर रहे थे, वो शैतान जो ऊंच नीच का शैतान है, वो शैतान जो रंग का शैतान है, रंग के बुनियाद पर भेदभाव करने वाला शैतान, जो माल के बुनियाद पर भेदभाव करने वाला शैतान. चाहे अमीर इंसान नमाज पढ़ रहा है या गरीब इंसान, जब नमाज के लिए साथ में खड़ा होता है तो कंधे से कंधा मिलाना फर्ज है. चाहे वो राजा हो या फकीर हो, अगर साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधा मिलाना फर्ज है. वो शैतान का जिक्र कर रहे थे जो रंग का, जात पात का शैतान, चाहे सफेद आदमी हो या काला आदमी हो, नमाज पढ़ रहा है साथ में, कंधे से कंधा मिलाना फर्ज है. येलो और ब्राउन, पीला या घेवा, जब नमाज के लिए खड़ा होता है, सलाह के लिए खड़ा होता है तो कंधे से कंधे मिलाना फर्ज है. और सलाह में सबसे अहम पोस्चर जो पोजीशन है वो है सुजूद की. सबसे अहम भाग सलाह का है सजदा. इसीलिए सजदा का जिक्र कुरान मजीद में कम से कम 92 टाइम्स, 92 बार आया है कुरान मजीद में.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں 43 یا مریم مقنتی لی ربی کی وسجودی ورقئی مع الراکعین، اے میری آپ رکوع میں جاؤ، آپ سجدے میں جاؤ اور ان کے ساتھ رکوع کرو جو لوگ رکوع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آپ رکوع میں جاؤ اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پاؤ۔ سجدہ سب سے اہم بھاگ ہے صلاح کا، اسی لیے سارے رسولوں سارے نبیوں نے جب اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا، اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی۔ لکھا ہے بک آف نمبرز میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی۔ لکھا ہے بک آف جوشوا میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں جوشوا اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی۔ لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 26 آیت نمبر 39 کہ عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیٹسیمنی میں گئے اور اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی۔ All these verses say that they fell on their face and they prayed to God. Abraham, peace be upon him, fell on his face. Moses and Aaron, peace be upon them, fell on their face. Joshua fell on his face. Jesus Christ, peace be upon him, fell on his face and prayed to God. اگر آپ ایک جمناسٹ کو بھی پوچھیں گے کس طریقے سے اپنے چہرے کے بل گرنا، وہ مسلمان سے بہتر کر ہی نہیں سکتا۔ Even a gymnast cannot do better than the way we Muslims do by falling on our face, that is doing sujood, that is prostrating. تو جس طریقے سے اسلام میں صلاح پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔